गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे अकेली, जिसके लेखक हैं मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी आज सोमा बुआ बुढ़िया है उसके संबंध में बात कहते हैं, और यह बात कहते हैं कि बेचारा जो है निमंत्रण देना भूल गया और बुलाना भूल गया, तो उसमें क्या बात है। अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन मढ़ा लेती हूँ, मन को ढांढस बंधा लेती हूँ। ऐसे कहते हुए वह हिचकियाँ लेने लगी और पापड़ों को फैलाकर भरसक कोमल बनाकर राधा से कही कि तुम भी राधा ने कहा कि तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी वो समधी ही वे तो तुमको भी बुलाए, बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची। फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें जो है लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से तैयारी हो रही है। सारी बिरादरी को दावत भेजा है, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा है, कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे ना रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसते हुए घर की बड़ी बहू बोली, हैं बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननन बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने सगे संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन की लड़की की शादी में क्या दिया जावे। नई फैशन की लड़की की शादी में क्या दिया जावे। समधियों का मामला ठहरा सो मैं पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी। तू ही बता कि अब मुझे विवाह में देने के लिए क्या खरीदने चाहिए, क्या देना चाहिए। तो इतने में वह कहने लगती है, क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा, श्रृंगार दान या कोई और चांदी की चीज़। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। जो कुछ पास है तुझे ला कर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना। बस मजाक नहीं उड़ने चाहिए, फदीता नहीं होने चाहिए। अच्छा देखूं पहले के रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन के साथ, बड़े हिफाजत के साथ। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा
होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई, वही समधियों के घर में इतने से रुपए में बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी, उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी उस अंगूठी का मोह उन्होंने नहीं त्यागा, लेकिन आज भी एक बार उसे उठाते समय उसका दिल जो है धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर को चली। इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल हो गई थी। राधा के पास जाकर वह कहने लगती है कि रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे कौन कमाने वाला बैठा है। उस कोठरी का किराया आता है, उसी से थोड़ी बहुत रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ती है। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों, आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उड़ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं, नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ठीक है। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा हल निकालते हुए कहा, लेकिन बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधीन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ दिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच दे। और उन्होंने आंचल की गांठ से वह अंगूठी निकालकर राधा के हाथ में रख दी। फिर बड़े भिन्नत भरे स्वर में बोली, तू जो बाजार जाती है राधा, इसे बेच कर देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद ले आना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उसकी नज़र जो है अपने हाथ में पड़ी। मटमैली चूड़ियों पर उसकी नज़र पड़ी। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ियाँ ही अच्छी पहन ली। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर वह सोचती है, दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपए कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल में ढके ढके फिरा करती थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।